Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. सट्टा बाजार में कौन जीत रहा चुनाव? बीजेपी कांग्रेस को कितनी सीटें? क्या होगा शेखावत, गहलोत के बेटे और भाटी का? कौन जीतेगा लोकसभा चुनाव? जी हां, जैसे जैसे लोकसभा चुनाव की तारीखें नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे सट्टा बाजार फलौदी में लोकसभा चुनावों को लेकर हलचल भी बढ़ती जा रही है कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी। इसको लेकर सटोरिया द्वारा अपने अपने भाव निकाले जा रहे हैं। आपको बता दें कि सट्टा बाजार के मुताबिक बीजेपी की स्थिति आने वाले लोकसभा चुनाव में और भी मजबूत होती हुई नजर आ रही है। देश के प्रमुख सट्टा बाजार फलौदी में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कम से कम 330 से 333 सीटें आने की पूरी संभावना है, जबकि कांग्रेस को 41 से 43 सीटें मिलने की संभावना है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे यानी कि वैभव गहलोत सहित कांग्रेस के कई दिग्गज चुनाव भी हार रहे हैं। राजस्थान में बीजेपी को कुल 25 सीटों में से 23 सीटें आने की संभावना सट्टा बाजार ने जताई है। और चलिए क्या कुछ कहा, पूरा ऑडियो आपको सुनवाते हैं। हेलो, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। क्या चल रहा है, क्या नहीं ताजा, क्या गपशप? रात को आपका आया था दो फोन। हाँ, मैं तो लगातार करता हूँ। अभी क्या स्थिति है, क्या है, क्या भाव? वो टाइम में मैच में बैठा था। अभी क्या स्थिति है, क्या चल रहा है? अभी ये 30-33 है। कितनी सीटें आएगी अभी राजस्थान में? राजस्थान में 23-25 का सेशन आ रहा है। 23-25 23-25 25 23 सीटों का क्या चल रहा है भाव? ₹1 चल रहा है, सेशन है। 23 रुपए चल रहा है। ओके, एक रुपया चल रहा है 23 सीटों का भाव। ऑल ओवर इंडिया में 330-33 330 से 333 सीटें आ रही है बीजेपी को। बीजेपी उसके क्या भाव चल रहे हैं? और उसका भाव चल रहा है अपना ये वो ₹1 बराबर है, बराबर चल रहा है भाव है। और सेशन का भाव है। और कांग्रेस को कितनी सीटें आएगी? कांग्रेस को कांग्रेस को 41-43 कुल 41 से 43 सीटें आ सकती है आपके। और अपने और स्टेट की अगर आपको बात करूं तो गुजरात में क्या स्थिति रहती है? गुजरात की 26 सीट है अपना, ये 70-80-90 पैसा। गुजरात की सभी सीटें आएंगी सारी। हाँ। और मध्य प्रदेश, एमपी में? दिल्ली की 7 सीटों का 60-70 पैसा। दिल्ली में। हाँ। और मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश में अपने ये 24-25 सेशन है। 24-25 सेशन। 24-25 से क्या भाव चल रहे हैं? और एक सेशन जो सेशन सब तो आता है ना, पीछे वो बराबर का ही होता है। ओके। और कांग्रेस को कितनी सीटें आएगी मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश में कांग्रेस में 2 सीट। ओनली 2 सीट आएगी। हाँ। आपने दिल्ली की सीटें कितनी बताई? दिल्ली की 7 सीट का भाव है 60 पैसा 70 पैसा। 7 सीटों का। और उसको आपको? अभी ये इनका अपना यूपी का 73-75 73 75। उत्तर प्रदेश में 73 से 75 सीटें आएगी। हाँ। और दूसरी पार्टी को अपने मायावती या उसको अखिलेश की पार्टी को? और पीछे जो 80 में से उनको जो बचेगा उनको ही आएगी। ओके। कांग्रेस जो इंडियन जो ग्रुप बता जो है उसका। हाँ। और बिहार का हमने लिया नहीं। और पंजाब में आइडिया हो तो पंजाब, छत्तीसगढ़? पंजाब में 2 सीट अभी तक बता रहे हैं। और छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ का आइडिया लिया नहीं अभी तक। वहाँ के साउथ का कुछ आइडिया है? साउथ का कर्नाटका? साउथ का इंटरेस्ट ही नहीं लेते हम लोग। चेन्नई साउथ कहीं और मतलब वहाँ पे तमिलनाडु? नहीं, उधर का नहीं लेते। जी 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 जी। और 350 सीट का भाव है ₹3। 350 सीट का भाव है ₹3। और 400 सीट का भाव है 12-14 ₹12 400 सीट का मतलब। और 400 सीट एनडीए का भाव है 4-5। 400 सीट आएगी नहीं, मतलब इतनी नहीं आएगी। 400 सीट एनडीए का भाव है ₹4 ₹5। ₹4-5। और उसका बीजेपी की 400 सीट का भाव है ₹12 ₹15। ₹12 ओके ओके। अच्छा, अब उम्मीदवार की यदि बात करूं तो राजस्थान में इसकी क्या स्थिति है? ओम बिरला की क्या स्थिति है? ओम बिरला की स्थिति अच्छी है, बढ़िया जीत रहे हैं। हाँ। और बाड़मेर जैसलमेर में कोई जो है कैलाश चौधरी और अभी निर्दलीय जो है रविंद्र सिंह भाटी की भी चर्चाएं चल रही है।
उसके लिए तो पहले 24-25 सेशन था, अभी 23-25 हो गया। वो एक सीट दिल्ली की बता रहे हैं। और रविंदर सिंह भाटी को आ सकती है, मतलब हाँ कैलाश चौधरी की हार लगभग बता रहे हैं मेरे हिसाब से आपका सट्टा बाजार। हाँ। और जोधपुर में गजेंद्र सिंह की टक्कर है जबरदस्त, इसमें निकल जाएगा गजेंद्र सिंह। भाव उसका सबसे नीचा भाव है, कांग्रेस वाले का 4-5 रुपया है, इसका है 25 पैसा, 20-25 पैसा। करण सिंह उर्चियाड़ का उसका 4-5 रुपया है। ओके, लेकिन टक्कर बता रहे हो आप, मतलब टक्कर जबरदस्त टक्कर होगी, मतलब टक्कर तो अभी इसमें, लेकिन बाजार सट्टा बाजार के भाव में इसकी जीत बता रहे हैं, वन साइड गजेंद्र सिंह की। हाँ ओके ओके ओके। और इसकी क्या स्थिति है, अपने क्या बोलते हैं इसको, चूरू में देवेंद्र झाझड़िया राहुल कसवा के सामने, उनका लिया नहीं अभी तक। ओके ओके। और पाली में संगीता बेन, अभी राजस्थान में आपको बताया नहीं, 23-25 का सेशन आ रहे हैं। बाकी सब सीटें मतलब बीजेपी की आएगी सारी, है ना? हाँ हाँ। उसकी क्या स्थिति है नागौर में? नागौर में हनुमान बेनीवाल या तो ज्योति मिर्जा? वो ज्योति मिर्जा निकल जाएगी। ज्योति मिर्जा निकल जाएगी बीजेपी की। हाँ। और वैभव गहलोत की क्या स्थिति? वैभव गहलोत जालोर से हार जाएगा। वैभव गहलोत नहीं जीतेगा, वही लुम्बाराम बीजेपी को ही जीतेंगे जो है ना। हाँ। और दूसरी जगह, और जगह क्या स्थिति है? और जगह बीकानेर में मेघवाल जीतेगा। अर्जुन मेघवाल बीकानेर में। हाँ। कुल मिला के ये स्थितियां बनी हुई सारी, है ना? हाँ। और मतलब और जगह कई सीकर है। और बीजेपी की 300 सीट का भाव है 15 पैसा, 10-15 पैसा। 300 सीट का भाव है 10-15 पैसा। 333 का भाव आपने बताया, 1 रुपये। चलो बस, धन्यवाद बहुत बहुत। फिर आपको फिर तकलीफ देंगे, और कुछ बात होगी तो फिर बात करेंगे यार। इसकी क्या स्थिति है? राहुल गांधी और ये सब क्या जीतेंगे नहीं जीतेंगे? जीतेंगे राहुल गांधी का तो अभी उधर तो मुस्लिम वोट ही है ना ज्यादातर। गांधी राहुल गांधी के अभी उधर तो जीतेगा, मुस्लिम ही वोट है सब। और जो कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर्स हैं कांग्रेस के, सब हार रहे हैं। ओके ओके ओके। आपने बताया कुल 40-41 सीटें आएगी कांग्रेस को, कुल 43 सीटें 41 सीटें इतनी आ रही कुल, वही रहेगी। चलो धन्यवाद बहुत बहुत, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। सट्टा बाजार के मुताबिक बीजेपी की 330 से 335 सीटों का भाव 1 रुपए, 350 सीटों का भाव 3 रुपए, 400 सीटों का भाव 12 से 15 रुपए चल रहा है, जबकि एनडीए की 400 सीटों का भाव 4 से 5 रुपए चल रहा है। यानी बीजेपी को अपने बलबूते पर 400 सीटें नहीं आएंगी। और तो और बीजेपी की 350 सीटें आने की संभावना भी 50% है। सट्टा बाजार के मुताबिक बीजेपी को 300 सीटें निश्चित रूप से आएगी। इसका भाव 10 से 15 पैसा ही चल रहा है। और जहां तक दूसरे राज्यों की बात करें, लोकसभा चुनाव में राजस्थान में एक बार फिर बीजेपी की लहर आएगी। हालांकि इस बार सट्टा बाजार 25 में से 23 सीटें बीजेपी को दे रहा है, जबकि पिछले चुनाव में 25 की 25 सीटें आई थी। इस बार बीजेपी को 2 सीटों का नुकसान होने की संभावना है, जिनमें यदि निर्दलीय रविंद्र सिंह भाटी बाड़मेर से चुनाव में उतरते हैं तो उनके जीतने की संभावना है। इसी तरह जोधपुर से बीजेपी प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हालांकि कड़े मुकाबले में जीत तो जाएंगे, लेकिन उन्हें पूरा जोर लगाना पड़ेगा। इसी तरह जालौर सिरोही से कांग्रेस के वैभव गहलोत, नागौर के आरएलपी प्रत्याशी हनुमान बेनीवाल की हार सट्टा बाजार बता रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की कोटा में स्थिति मजबूत बताई जा रही है। इस तरह कुल मिलाकर आने वाले लोकसभा चुनावों में बीजेपी को प्रचंड बहुमत आने की संभावना फलौदी सट्टा बाजार द्वारा जताई जा रही है। राजस्थान तक के लिए जैसलमेर से विमल भाटिया की रिपोर्ट।